हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। डिसीजन क्लासेस कोचिंग में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जैसे इंटर का फिजिक्स हम लोग प्रॉपर चैप्टर वाइज यानी चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट किए। आज जो हमारा होगा चैप्टर 1 से पार्ट नंबर थर्ड चैप्टर 1 हमारा है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें प्रॉपर दो सेशन हम लोग इसको कर चुके हैं और उसमें हम लोग काफ़ी लगभग मान कर चलिए चैप्टर 1 का 70% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है पहले उसको देखें, तभी ये पार्ट हमारा थर्ड समझ में आएगा। इसलिए कि अगर ये लेक्चर नंबर थर्ड है, पार्ट थर्ड है, तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 1-2 हेडिंग बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, बायो सभी लेक्चर और चैप्टर वाइज आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो टॉपिक हमारी रहेगी, वो टॉपिक देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए, देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें इस चीज को समझने से पहले आपको हम बता दें, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ये अगर इसको भी देखा जाए, जैसे हम लोग 2 चार्ज उसमें भी लेते थे, पॉजिटिव और निगेटिव लेते थे, उसी तरह से हम लोग इसमें भी ध्यान देंगे कि हमको इसमें भी कितने 2 चार्ज हैं, कितने 2 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा माइनस क्यू आवेश। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं कि अब जो लाइन ऑफ फोर्सेज, जो इसमें लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, तो वो एक्चुअली में देखिए ये क्या है, आपके चार्ज, नॉर्मली जो चार्ज पॉजिटिव है। अब इस एरिया में सपोज करिए, इसको थोड़ा सा फिगर को कुछ ऐसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखिए इसका ये क्या, कुछ इसका एरिया है, इसका क्या है, कुछ एरिया है। तो इस एरिया में हम एक पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से, जैसे हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग पढ़े इसको, कि अगर इन दो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी एक कौन सा चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये फिगर समझ में आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत आराम से और कंफर्टेबली तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ये 1 यूनिट है और ये क्या है, ये एक चार्ज है, मतलब प्रॉपर एक चार्ज है। तो अब इसके, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट के बीच और इन दोनों के बीच किस तरह के फोर्स अप्लाई होंगे, यहाँ पे रिपल्सन, कौन सा, रिपल्सन, यानी क्या होगा, ये कभी एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाएगा, हमेशा क्या, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी इससे क्या करेगा, डिस्टेंस बनेगा, रिपल्सन होगा। और ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो ये हमेशा इस साइड आना चाहिए। आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव निगेटिव की तरफ भागता है। तभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे, कभी भी निगेटिव पॉजिटिव की तरफ इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इस बात को समझ लीजिएगा। हम कहते हैं कि
दो अगर पर्सन है, एक रिच है दूसरा पुअर है, तो कभी क्या पुअर से रिच उम्मीद कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। हमेशा किससे? रिच से उम्मीद करता है पुअर कि हमें कुछ पैसे या मनी मिले। उसी तरह से ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। तो हमेशा ये इससे उम्मीद रखेगा कि हमको क्या यहाँ से चार्जेस हमें मिल सकते हैं। उसी बेस पे इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है ये क्या है? प्लस से माइनस की तरफ है, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्यों है? मैंने बताया कि यहाँ पे एक चार्ज है, फिर हमने यूनिट चार्ज एक पॉजिटिव लिया है, इन दोनों के बीच में कैसा है? रिपल्शन है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव है। अब देखिए जैसे यहाँ से इस साइड से आ रही है, उसी तरह से इसी तरह से यहाँ से भी चार्जेज आपके लाइन इस तरह से देखिए, और सभी की डायरेक्शन निगेटिव की तरफ हो। ठीक है, अब आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी कि जब यहाँ से पूरे देखिए, यहाँ से इधर से भी निकले, यहाँ से भी निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये क्या पॉजिटिव है, इस एरिया को कह लें, इस एरिया को, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होगी, यानी क्या? इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगी? इससे यहाँ निगेटिव वाले से यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। और इंटेंसिटी के साथ साथ यहाँ पे डेंसिटी भी क्या होगी? इससे इस माइनस वाले से पॉजिटिव वाले क्या होगा? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है? इंक्रीज, यानी ज्यादा है। तो इसमें आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको समझना है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है? आप जानते हैं कि जितने इसमें से ये आपके लाइन जा रही है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, क्या किसी लाइन या कोई भी जो जा रहे हैं डायरेक्शन, किसी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इसको किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आपकी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो आपके इलेक्ट्रिक फोर्सेज, आप जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, उसमें क्या है कि जो यहाँ से फोर्स या जो लाइन वहाँ से जा रही है, फोर्स की लाइन जो जा रही है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कट नहीं करेंगे। और एक्चुअली क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअली में ये ओपन टाइप का है। किस टाइप को? ओपन टाइप कर्व है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा तो कुछ यूं होगा। पहले देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, हमने कहा ये किसी भी एक जो लाइन आ रही है, ये क्या किसी को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा हम कह रहे हैं कि इसमें एक बात का, ये ओपन टाइप है। कैसा है? ओपन टाइप है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं हम? तीसरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि जो इनमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा वो कुछ यूज ऐसे होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये दो हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा, यानी क्या ये दो लाइन है, मतलब डायरेक्टली अगर देखिए कुछ अगर इस तरह हम समझाएं आपको, यहाँ से देखिए कि ये जैसे अगर ये रिपल्सन होगा तो इस तरह जाएंगे, अट्रैक्शन होगा तो इस तरह, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जैसे अगर जाएंगे तो क्या, अगर साथ में जाएं और फिर साथ में इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो प्रॉपर परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ये वीडियो या ये जो हम लोग टॉपिक इसको क्लियर कर रहे हैं, इस वीडियो के देखने के बाद आपको कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सिंपल सी एक लाइन में बात समझ लें कि नॉर्मली क्या है, हमने पॉजिटिव और निगेटिव लिया है। निगेटिव लेने के बाद हमने क्या, इसको हमने पहले बता रखा है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। मैं फिर दोबारा ये बात को रिपीट करते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं, थर्ड पार्ट डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखें, तभी थर्ड पार्ट का आपका बेनिफिट पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और हमारा यहाँ चार्ज कैसा है? ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में हमने कहा कि रिपल्सन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं?
रिपल्सन हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये जो निगेटिव वाला है यहाँ से अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ से जो लाइन जो बनेंगी वो कुछ यूं आकार की बनेंगी। ठीक है, अब इस तरह की इनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह मैंने शो किया है। और मैं ये भी कहा हूँ कि जो ये क्या यहाँ पे नॉट इंटरसेक्ट ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ये ओपन टाइप है। और तीसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये जब भी ये लाइन क्या अगर ये रिपल्शन या अट्रैक्शन करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर करेंगे। कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर। मैंने पहले ही बता रखा है कि इसको कैसे, इस देखिए ध्यान से, अगर ये इस तरह से है तो ये अपने ही देखिए ये इस तरह से, अगर अट्रैक्शन होगा तो इस तरह, रिपल्शन होगा तो इस तरह, तो कुल मिलाकर परपेंडिकुलर होंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां से थोड़ा अच्छे से केयर करिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नॉर्मली जैसे हमने अभी कहा, अभी इस वाले में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में, कि क्या उसमें डायरेक्टली अगर नॉर्मली कहते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो यहाँ से आप देख रहे थे यहाँ पे अगर हम यूनिट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो क्या हो रहा था, यहाँ से इसके बीच में तो रिपल्सन हो रहा था, लेकिन यहाँ से इसके बीच में क्या अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। देखिए इसी बात को इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज में देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कोई आवेश यानी चार्ज है हमारा। अब यहां से देखिए ये कुछ यूं ऐसे हमारे क्या इस तरह से हमारे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस तरह से लाइन आपके जो इसके जो चार्ज है उसमें क्या इस तरह की उसके लाइन निकल रहे हैं, जो चार्जेज हैं इस तरह से निकल रहे हैं। तो जो चार्जेज निकल रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सरफेस के, सपोज के सरफेस के क्या 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री, या यूं कह लें जैसे इस तरह से खींच रहे हैं, देखिए ये हो गया, जैसे ये हो गया, और कुछ इसमें देख रहे हैं कि हमारा इंक्लाइंड क्या है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब वो किसी एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे न होकर किसी अदर एंगल पे है। ठीक है, ये इंक्लाइंड है। अब जो 90 डिग्री यानी जो 90 डिग्री पे है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, वही हमारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब इसमें सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वे लाइन हो सकते हैं जो आवेश के परपेंडिकुलर हो, यानी क्या हो, लंबवत हो। मैंने वही चीज उस पर भी बताया था। ठीक है, तो क्या अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नॉर्मली अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वे हैं जो लाइन आवेश के परपेंडिकुलर है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए 2 टाइप्स में क्या है, पहला जो है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। देखिए दूसरा निगेटिव। इन पॉजिटिव निगेटिव में ध्यान दीजिएगा, इन पॉजिटिव, इसका फिगर भी थोड़ा इधर बना देंगे, पॉजिटिव और ये निगेटिव, देखिए यहाँ पे और यहाँ। देखिए अब पॉजिटिव निगेटिव कौन होगा? जो ऐसे लाइन जो इंटरनल यानी कि इस तरह से, जो मान लीजिए चार्ज है और ये क्या हो रहे हैं, ये बाहर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे आपके जा रहे हैं। जो यहाँ से जो इस तरह से जा रहे हैं वो तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जो इधर से निकल रहा है यानी क्या इस बाहर जा रहा है, जो बाहर जा रहा है वो क्या है, निगेटिव है। और यही बात
जो अंदर की तरफ आ रही है। देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से, देखिए ऐसे ऐसे चार्ज लाइन जिसमें क्या जो अंदर इंटर कर रहे हो यानी प्रवेश कर रहे हो इसमें चार्ज के अंदर, तो क्या वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और जो इस आउटसाइड जा रही है यानी कि बाहर की तरफ जा रही है वो कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमारे फ्लक्स कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। फ्लक्स क्या है, मैंने कह रहा है कि वेव चार्ज लाइन जो किसके आवेश के सरफेस के क्या परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री में। मान लीजिए कि आपकी ये सरफेस है इस तरह की हो, ठीक है, ये 90 डिग्री पे हो, यानी कुल मिलाकर ये जो एंगल बने वो 90 डिग्री बने। उम्मीद करते हैं कि ये आपके फ्लक्स और 2 टाइप्स के हैं, इन दोनों को आप लोग समझे होंगे। अगर नॉर्मली अगर फ्लक्स पूछ ले आपसे कि फ्लक्स क्या है, तो आप एक लाइन बोल दीजिएगा, चार्ज में निकलने वाले आवेश यानी फ्लक्स, जितने आपके टोटल फ्लक्स हैं या जो चार्ज लाइन निकल रही हैं, जो आवेश के सरफेस यानी चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर हो, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारा फ्लक्स कहलाते हैं। क्या, फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो है, आगे इसी से रिलेटेड है, देखिएगा गॉस का थ्योरम ऑफ, देखिए एक्चुअली इसमें क्या है कि इसका चैप्टर 1 देखिए आपके एनसीईआरटी में एक ही में मर्ज कर दिया है इसको। आपको जो नॉर्मली देखा जाए, जो आपके फ्लक्स जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, इसको मित्तल वाले में, जो कुमार मित्तल साहब हैं, उनकी बुक्स में इनको दूसरा यूनिट मान लिया और एनसीईआरटी में एक ही में मर्ज किया है। तो हम लोग देखेंगे कि अब इसमें जो आगे जो हेडिंग हम लोगों की रहेगी वो रहेगी फाई ई ds cos थीटा। इससे, इस फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ फ्लक्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्लक्स। इससे क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ई जो है पहले हम लोग पढ़ चुके, इंटेंसिटी है तो यहाँ पे इंटेंसिटी रख लेंगे। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आप देख रहे थे कि उसमें हम लोग ले कौन रहे थे, हम लोग जब फ्लक्स, जब इसको देख रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं, विद्युत फ्लक्स, तो उसमें क्या हम कहें कि फ्लक्स क्या है, ऐसी लाइन, ऐसे आवेश, ऐसे चार्ज जो क्या इसके 90 डिग्री सरफेस के 90, और कुछ जो होंगे वो 90 पे नहीं होंगे। तो इस जो 90 पे वही हमारा फ्लक्स है, और इस 90 को हम लोग हमेशा सदैव कॉस थीटा से डिनोट करेंगे। जो एंगल होगा किससे, कॉस थीटा से। फ्रेंड्स इस बात को समझ लीजिएगा, आपकी गॉस लॉ में, जो गॉस लॉ है उसमें हम लोग कहीं साइन थीटा का यूज नहीं करेंगे। क्यों, चूंकि हमें इंक्लाइन लेना ही नहीं है, चूंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फ्लक्स, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं फ्लक्स, तो हमें क्या इंक्लाइन लेना ही नहीं है, हमें लेना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए सदैव हम लोग यानी क्या प्रॉपरली अब कह लें कि हम लोग कॉस थीटा ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं कि इंक्लाइन हम लेंगे ही नहीं, इंक्लाइन हमारा फ्लक्स होता ही नहीं है, तो हम उसको लेकर क्या करेंगे। तो इसलिए हम क्या, हम लोग जो परपेंडिकुलर हैं उन्हीं को हम लोग लेंगे। तो नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग फ्लक्स को डिनोट करते हैं किससे, आपके फाई से, और ये क्या है इसमें इलेक्ट्रिक है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सॉलिड एंगल क्या है।
यहाँ पे देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फिगर है कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लिया, जो हमने क्या रखा है, जो इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बार बार मैं लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट चार्ज। देखिए इसमें सॉलिड एंगल यानी घन, इसकी हिंदी होती है घन कोण। क्या होती है, घन। देखिए अब इसमें देखिए, अब इसको निकालने के लिए इसको हम लोग ds कहते हैं। क्या कहते हैं, ds। और ये ds हो गया, ये o है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, जो फार्मूला हमारा होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए हमने क्या, सॉलिड एंगल, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे, ओमेगा से। तो अब देखिए जब इसका ये s है, ये ds, यानी ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम लोग ds से डिनोट किए और इस पूरे एरिया को s से डिनोट किए। अब जो हमारा फार्मूला बनेगा, इसमें जो फार्मूला हमारा होगा, d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग किसी भी एंगल पे हम लोग साइन थीटा हम लोग के कॉस थ्योरम में नहीं मिलेगी। तो हम क्या किए, इसमें हमने कॉस थीटा लिया है। और डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा ये है, ये डी ओमेगा। और इस पूरे को करने तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब ये इसको अगर हम थोड़ा बड़ा दिखाना चाहें, इसको हम इस फार्मूले को बेटा हम इधर लिखते हैं। देखिए इस वाले को हम इस साइड लिखते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके सॉलिड एंगल के फार्मूले हैं, ठीक है। अब इसमें डी एस क्या है, मैंने इसमें अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए कि इसको हम लोग देखेंगे। ये डी एस है, एंगल हमारा डी ओमेगा है, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉर्मली देखिए क्या, इस इतने ये इसको कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। आप देखते हैं कि जब हम लोग उसमें लेते हैं वाटर मेमन, तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि जब हम कहते हैं कि ये कैसा है, मान लीजिए आपका ये है तरबूज, हम लोग कहते हैं कैसा, तो किस तरह से काट कर हम लोग को देता है, यहाँ से ऐसे करता है और ऐसे इतने एरिया को काट कर हम लोग को दिखाता है कि देखिए हमारा क्या है, वाटर लेमन अच्छा है। तो जो ये कट करके हमको देता है, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है, सॉलिड। और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या हमारा फार्मूला हो गया, डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर माने, इसको क्या माने हैं, आर। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो ये है, अगर ओमेगा यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसके इक्वल 4 पाई। क्या हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। यानी कि अगर हम कह लें कि अगर नॉर्मली हमें देखिए, अगर एंगल होता तो हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं, अगर सॉलिड एंगल है तो हम लोग
स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ये जो तीनों फार्मूले हम निकाल कर आपको दिए हैं, ये गॉस थ्योरम में हम लोग डायरेक्टली इसको पुट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अगर नंबर ऑफ फ्लक्स निकालना होगा तो आपके नंबर ऑफ फ्लक्स को हम लोग किससे फाई ई से नोट करते हैं, यानी क्या इसमें ई इंटेंसिटी न मानकर इसमें क्या इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे देखिए जो ई ये वाला ई है ये क्या है हमारा, ये हमारा है इंटेंसिटी, और डी एस क्या है, ये हमारी क्या ये डिस्टेंस है, ये एरिया है। उसके बाद ये क्या है कॉस थीटा। हम पहले बता चुके हैं कि हम गॉस प्रमेय या जिस लेक्चर में हम लोग जो अभी जो लोड कर रहे हैं इसमें इसको जो दिखा रहे हैं इसमें हम लोग कहीं साइन थीटा का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसको हम लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग फ्लक्स जब पढ़ें तो फ्लक्स क्या है जो परपेंडिकुलर हो, जो चार्ज जो लाइन उसमें जा रही है वो कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर को हम लोग क्या इसमें cos थीटा से डिनोट करेंगे, और cos थीटा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक दो बातें और हैं जो हम लोग देख लेते हैं छोटे छोटे, फिर हम लोग गॉस थ्योरम पे चलेंगे। देखिए हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम में हम उससे पहले हम लोग क्या देखें कि हम लोग नंबर ऑफ फ्लक्स की कैसे निकाले जाएंगे वो देखा, उस फार्मूले को देखे, और हम लोग सॉलिड एंगल देखे। और उन दोनों को देखने का इससे पहले यही हमारा मकसद था कि हम गॉस थ्योरम जब प्रूव करेंगे तो उसमें हम डायरेक्टली उसके जो वैल्यू रहेगी उसके जगह हम क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक हमारा क्या है आर है, ये ओ पॉइंट से इसको भी हम पी मान ले रहे हैं, इसको क्यू मान ले। यहाँ ओ पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है आर है, और ये एक नॉर्मल लाइन एन है, और यहाँ से इंटेंसिटी हमारी ये। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एंगल होगा ये क्या होगा डी ओमेगा। अभी इसी सॉलिड एंगल को, इसी सॉलिड इसको जो हम लोग निकाले थे इसको सॉलिड एंगल को, यही चीजें हम लोग क्या उसमें निकाल कर उसकी वैल्यू रखे थे, नंबर ऑफ फ्लक्स कैसे निकाले जाते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ये चीजें हमें इतना अगर पता होगी, अगर फिगर से इतना क्लियर हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स, और नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये अब इसमें आपको देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है इसमें, फाई ई इज इक्वल टू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये हम पहले निकाल चुके, इसको अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कहाँ से कैसे इस पे वैल्यू आ गई ई का मान, तो हम लोग इंटेंसिटी पहले निकाल चुके हैं। तो हमारे जो पिछले लेक्चर है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको देखें तो उसमें हम लोग इसको निकाल चुके हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। अब इसमें हमको करना क्या है, थीटा का मान रख देंगे और डी एस इसको मान रख देंगे, या इसको एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इस डी एस की जगह, इस थीटा की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर स्क्वायर डी एच थीटा की जगह कॉस डी ओमेगा। थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, डी ओमेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो अभी कुछ नहीं किया है। हमने क्या, नंबर ऑफ फ्लक्सों की संख्या निकाल, ये फार्मूला हमारा है। यहाँ से क्या, हम इसको जो इंटेंसिटी है उसका फार्मूला यहाँ पे रखा है, डीएस रखा है कॉस थीटा, और यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू हमें यहाँ पे पता है डी ओमेगा। क्या है, डी ओमेगा। तो इसमें आगे देखिए, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू डी ओमेगा। यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या किया, क्यू रख दिया। अब देखिए आगे क्या है, अब ये हमारा आई जो वैल्यू आई है ये नंबर ऑफ फ्लक्स के लिए, लेकिन कौन से, इस सॉलिड एंगल के लिए, इतने के लिए हमारा निकल कर आया। हमें क्या, इसको एस वाले हमको निकालना क्या है, हमको इस पूरे का निकालना, क्या निकालना है, पूरे का। तो इस मतलब टोटल सरफेस ऑफ टोटल surface नंबर ऑफ फ्लक्स, हमें टोटल निकालना है। टोटल क्या करेंगे हम, ये आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हमारा कोई इस तरह का अगर हो, ऐसे 11th की ये चीजें हैं, और हम इस इतने एरिया का अगर निकाल कर और इसको हम लोग क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग तो इसमें हो, ये पूरे एरिया निकल आएगा कि नहीं। देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे, तो फाई ई इक्वल टू देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पाई ई, जो पाई ई है, ये पाई कब निकालेंगे, हम पूरे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम डी लगा देंगे। क्या लगा दें, डी, सबके साथ डी है, डी, ठीक है। और हमें अगर टोटल निकालना हो तब हम यहाँ पे पाई ई इक्वल टू निकालेंगे समाकलन डी पाई ई। अब यहाँ पे पाई ई, अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा, क्यू डी ओमेगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, हमने किया क्या, एक बार इसको बहुत आप केयरली ध्यान दीजिएगा। हम इसको गॉस थ्योरम जो प्रूव कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पे हम लोग आगे इसके 3 कंडीशन है, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, आज ही प्रूव करेंगे। देखिए इस लेक्चर में अब यहाँ से हम क्या निकाले, यहाँ से तो हम सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यानी ये वाला, ये छोटा, इसको ये वाला निकाले हमने। जब ये निकल गया, इस एरिया का इतना हमने निकाल लिया पूरा, हमको निकालना क्या पूरे का, तो हमें क्या क्या, टोटल सरफेस नंबर ऑफ फ्लक्स, क्या नंबर ऑफ फ्लक्स। देखिए अब इसमें अगर आपको इसको डेरिवेट करना हो तो ये देखिए, ये तो कॉमन है, ये कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, डेरिवेट किसको करेंगे, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डिफरेंस डी ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ तक, और इसके जगह हम पहले ही बता चुके हैं कि डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये हम पहले, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट अगर इसको वैल्यू रखेंगे, ये तो आप कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि हम पहले अभी इसी लेक्चर में हम लोग इसको देख चुके हैं कि डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 पाई स्टेरेडियन रख सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स?
यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 4 पाई रख सकते हैं कि नहीं। देखिए अब आगे यहाँ से देखिए 5e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसके जगह हम लोग क्या 4 पाई, इसके जगह हम लोग क्या किया 4 पाई। अब इसमें हमको करना क्या है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या हमारा 5e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनली मिला। गॉस थ्योरम फाइनली हमारा प्रूफ। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है और इसमें गॉस थ्योरम के बिना समझे आप आगे कुछ काम नहीं बन सकता है। देखिए गॉस थ्योरम ने किया क्या, आप एक चार्ज, हम एक चार्ज लिए, चार्ज लेने के बाद क्या किया, ये चार्ज आपको बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे एक देखिए इस सरफेस पे क्या बन रहा है, घन कोण बन रहा है, यानी सॉलिड एंगल बन रहा है। अब इस सॉलिड एंगल को मैंने जो यहाँ पे थीटा का मान है वहाँ पे डी ओमेगा रख दिया, यहाँ से जो डिस्टेंस है ओपी के बीच में उसको हमने आर मान लिया है, और यहाँ से इंटेंसिटी हम यहाँ से दिखा दिया है, इंटेंसिटी, और यहाँ से एक जो डॉट डॉट लाइन, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। पहले ही हमने बता रखा है नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए हम फार्मूला ये दे रखे हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स के लिए ये फार्मूला है। हम यहाँ पे ई की वैल्यू रखें, क्या इंटेंसिटी की हम लोग क्या यहाँ वैल्यू रखें, वैल्यू रखने के बाद हम कुछ नहीं किए, थीटा का मान रखें, थीटा का मान रखने के बाद हम इसकी जगह हमने क्या रखा पूरे की क्यू रख दिया, तो क्यू डी ओमेगा हो गया। अब हमको क्या निकाला, ये हमारा निकला सॉलिड एंगल। अब हमको निकालना क्या है, इतने एरिया का निकालना, हमको क्या चाहिए पूरे का चाहिए, जैसे पूरे का चाहिए तो टोटल सरफेस नंबर ऑफ फ्लक्स, ये तो हमें जो नंबर ऑफ फ्लक्स मिला है वो कितने एरिया का मिला है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो निकल कर आई है वैल्यू, जो ये वैल्यू आई है, ये हमें इतना ही आई है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसका हमें चाहिए क्या, ये पूरा, और इसको पूरा हमें लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा लेने के लिए हम किए क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए। अब इसको करने के बाद यहाँ पे क्या है, सीधे हम इसको यहाँ की वैल्यू यहाँ उठाकर पुटअप कर दिए। पुटअप करने के बाद आप जानते हैं कि डी ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं 4 पाई, और यहाँ 4 पाई रखे हम, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, हमें बचा क्या 5e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें प्रूव करना है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन लंबा हो रहा है, इसके 3 टाइप्स हैं। अगले हम लोग पार्ट 4 में हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें 3 कंडीशन इसी पे कैसे बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, और आप लोग थोड़ा हंसते रहिए और पढ़िए, ये नहीं कि आपको प्रेशर आ जाए, पेपर है इंटर का तो क्या करें कैसे करें, अभी पेपर टाइम है, अभी से अगर मेहनत कर देंगे, स्टार्टिंग से अगर मेहनत कर देंगे, तो मैं पूरा आपको फिजिक्स में पूरी आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थियोरेटिकल हो। बस आप लोग लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिए, और उसको देखने के बाद अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लोगों से मैं फौरन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी तुरंत कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आई होप इसी उम्मीद के साथ मैं अभी सेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। इस पार्ट